जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक लोटा जल हाथ में पकड़ लिया देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कभी वाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शिवजी पर आप एक लोटा जल चढ़ाने लगे, अपने हाथ में अगर तुमने एक लोटा जल पकड़ा है तो तुम्हें बाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में। शिवजी अपना हाथ पकड़ेंगे, शंकर भगवान अपना हाथ पकड़ाएंगे और तुमको आगे बढ़ाएंगे। पर वारे मनुष्य, बड़ी विचित्र जिंदगी आज के मनुष्य की हो गई। जवानी आती है तो कुत्ते की सांकल पकड़ता है, अधेड़ी आती है तो बैंक का लाकर पकड़ता है, और बुढ़ापा आता है तो वाकर पकड़ता है। पर एक चीज नहीं पकड़ पाता, वो अपने हाथ में एक लोटा जल नहीं पकड़ पाता, शर्म करता है। शर्म। कुत्ते की सांकल पकड़कर सवेरे सवेरे कुत्ता घुमाने में शान समझता है, और सामने मंदिर, बाजू में मंदिर, आसपास में मंदिर, एक लोटा जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाने में शर्म महसूस होती है, अंदर से शर्म आती है। मैं जाऊंगा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, लोग क्या कहेंगे? मैं इतना एजुकेटेड, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे दुनिया का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। बहुत तेज गरम गरम रोटी लाकर अगर गैस पे से लाकर दे भी दोगे ना, तुम चूल्हे पे से निकालकर गरम गरम रोटी लाकर दे दोगे तो भी लोग कह देंगे इतनी गरम है कैसे खाऊं। और तुमने थोड़ी सी रोटी ठंडी लाकर दे दी ना, ये खाने के लायक है, बिल्कुल ठंडी है, तो लोग कहेंगे। खूब लंबा घूंघट डालकर यहां से यहां तक पूरा मुख ढाक कर चलोगे तो लोग कह देंगे बताओ अपने आप को सती सावित्री समझती है। और अगर घूंघट को यहां धर के चलोगे तो कह देंगे किसकी बहू है ऐसी, किसकी दुनिया है। किसी के यहां मिलने जाओगे, उसने बहुत सारा सामान लाकर रख दिया, तुमको भूख भी लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज, और उसने बिस्कुट रखा, समोसा रखा, जलेबी रखी, कचौड़ी रखी, रसगुल्ला रखा, और तुमने उसमें से केवल एक बिस्कुट उठाकर खाया और खाकर चले गए। भूख भी लग रही थी पर नहीं खा सकते क्योंकि मर्यादा है तुम्हारी, और एक बिस्कुट खाया तो भी लोग कहेंगे कितनी अकड़ रही थी, लड़की देखने आई थी, एक बिस्कुट खाया, और तुम्हें भूख लग रही थी और तुम जाते से ही समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, रसगुल्ला सब खा गए, तो अंदर से आवाज आएगी कैसी हपसन है, पूरा खा गई। ये दुनिया काहे बिगड़ नहीं जैसा, ये दुनिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अपने को नहीं सोचना। शिव पुराण की कथा कहती है बाबा के आनंद में, भक्ति में, बस उसके भजन में, उसके स्मरण में, उसकी भक्ति में डूबे रहो। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। आपका हृदय महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम।
तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप उससे केवल विनय करो, निवेदन करो, दुनिया कहे कहने दो। उसका काम है कहना, वो कहेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रमेश कुमार, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। 2023 से आपकी कथा सुन रहा हूँ। गुरुदेव, मेरा कर्जा ज़्यादा था, खत्म नहीं हो रहा था, पर बाबा की कृपा से आज मेरा पूरा कर्जा शिव जी ने चुकवा दिया और मैं कर्जे से मुक्त हूँ। गुरुदेव, मेरा लड़का जिसका नाम अविरल शर्मा, जो कि लगभग 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव, लोग कहते थे कि इसका पुलिस में नहीं होगा, पर मेरे लड़के ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत अगर ज़्यादा करी जाए और भगवान शंकर पर अगर पूर्ण भरोसा विश्वास करा जाए तो सफलता मिलती जरूर है। आपका कहना मानकर लड़के ने चौगनी मेहनत करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 17/6/2025 को मेरे बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। आज फतेहगढ़ फरुखाबाद में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसका फोटो भी हम लगा रहे हैं। शिव की कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की उदारता। दीदी कह रही हैं कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि हम चारों लोगों ने विचार कर लिया था कि प्राण त्याग देंगे, पर बाबा की कथा ने इतना भरोसा कर दिया कि कर्जा भी चुका दिया और बाबा ने हाथ भी पकड़ लिया। एक बेटे को बधाई आपको। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव पर विश्वास को कितना दृढ़ कर सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप लोग, और बाबा के धाम में सुन रहे हो।
और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, यदि दिल से सुन ली, हृदय से सुन ली, तो ये विश्वास करता है कि 3 महीने में आप भी बाबा के धाम में आकर यह कहोगे कि मेरे बाबा ने मेरी झोली। वो बहन कही, अगर कथा नहीं होती, शिव पुराण नहीं होती, तो हम चारों नहीं बच पाते। चारों नहीं। आपने किस पर भरोसा करा? सीहोर वाले महाराज पर नहीं। आप देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करो, और इंसान पर भरोसा करना भी नहीं। किसी पर भरोसा मत करो आज के जमाने में। अगर भरोसा करना है तो अपने देवाधिदेव महादेव पर और अपने 1 लोटे जल पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करो। अपना 1 लोटा जल जो चढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, बुढ़ापे में अगर वाकर नहीं पकड़ना है, बुढ़ापे में अगर डंडा नहीं पकड़ना है, तो अपने हाथ में आज से ही 1 लोटा जल पकड़ना प्रारंभ कर दो। वाकर नहीं पकड़ो। नहीं पकड़ोगे, पर विश्वास के साथ पकड़ना लोटे को भी। अगर 1 लोटा जल पकड़ रहे हो तो विश्वास के साथ पकड़ना। ये नहीं कि हमने सुना है, अरे अब सब जा रहे हैं मंदिर तो अपन जाना चालू कर दो। हमने ना, पूरा भरोसा हो कि मेरा बाबा, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मेरा दुख काटेगा, तो 1 लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो। तुम्हारा दुख अपने आप धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जाता है, भरोसा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, इतना कर्जा हो गया था कि वो कर्जा चूकना बड़ा मुश्किल था, इतना हो गया। बेटा कहता, पर बाबा ने कर्जा भी चुकाया। अब भरोसा किस पे करा? कुबेरेश्वर महादेव पर। उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है, जो चोर को भी कुबेर बना देता है। हाथ खाली हैं, झोलियां भर जाता है, उस पर भरोसा करा तो वो कुबेरेश्वर बाबा क्या तुमको खाली लौटा देगा? उस पर भरोसा। फिर इस पत्र में लिखा, बेटा 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था, 5 साल से पुलिस की। बेटे ने कहा कि नहीं होगा, पर विश्वास, भरोसा यदि पूर्ण है, विश्वास यदि दृढ़ है, तो कैसे नहीं होगा? अपने आप पर भरोसा करो, मेहनत पर भरोसा करो, अपनी एजुकेशन पर भरोसा करो, और शिव पर भरोसा करो, भगवान। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आतो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू दुख काटो दया करी ने दर्शन आतो। लक्ष्मी जी का ध्यान उस घोड़े पर चले गया। लक्ष्मी जी उस घोड़े को देखने में लग गई, और शंकर भगवान की जो चर्चा भगवान नारायण कर रहे थे, शिव की चर्चा छूट गई, ध्यान गया। ध्यान गया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी से भगवान नारायण ने पूछा, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, भगवान शंकर का एक रूप अवधूतेश्वर भी है। हे लक्ष्मी, क्या नाम है भगवान शंकर का? जम के बोलो। आवाज नहीं आई। अब जैसे आपने जवाब दिया, हमने पूछा कि शिव जी का क्या नाम है, आपने तुरंत कहा अवधूतेश्वर।
अब नारायण पूछ रहे हैं लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, शिव का क्या नाम है? और लक्ष्मी जी तो घोड़े पर ध्यान था। अब मन कहीं और, ध्यान कहीं और, कथा कानों में जा भी रही हो तो कहां सुन। फिर भगवान नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, शिव जी का क्या नाम है? लक्ष्मी जी। फिर भगवान ने बोला, आवाज लगाई, हे लक्ष्मी। अब लक्ष्मी ना तो हूं करे, ना हां करे और ना बोले। तब भगवान नारायण का ध्यान गया घोड़े की ओर। लक्ष्मी का ध्यान उस घोड़े में लगा हुआ था, घोड़े में था। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को हाथ से स्पर्श कर कर हिलाकर कहा, लक्ष्मी, मेरे प्रश्न का तू उत्तर नहीं दे रही है। मैं कथा कह रहा हूं और तेरा ध्यान घोड़े पर चले गया। हे लक्ष्मी, शिव से ध्यान हटाकर तूने एक सुंदर घोड़े पर अपनी दृष्टि दी है, अपना मन घोड़े पर स्थिर कर लिया और भगवान पर स्थिर नहीं कर पाई। हे लक्ष्मी, आज मैं तेरा पति नारायण श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा और पृथ्वी पर जाकर तुम्हें अश्वी की घोड़ी की योनि, अश्वी की योनि, एक घोड़ी की योनि तुम्हें लेना पड़ेगी। मृत्यु लोक, तुम्हें घोड़े से इतनी प्रीति, परमात्मा को छोड़कर, शिव को छोड़कर तुम अश्वी बनोगी, तुम घोड़ी बनोगी, घोड़ी की योनि तुमको लेना पड़ेगी। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा, नेत्रों से नीर बहने लगा। नाथ, प्रभु प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। कल कथा में कहा था, यदि मेरे महाकाल राजा ने आपको बुलाया है उज्जैनी में, मेरे विश्वनाथ ने बुलाया है आपको काशी में, और अगर मेरे कुबेरेश्वर नाथ ने बुलाया है आपको कुबेरेश्वर धाम में, तो अपने मन को थोड़ी देर स्थिर करना शिव जी के प्रति। मन को तुम्हें घोड़ी का जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी का जन्म लेना पड़ेगा। क्षमा करें, क्षमा करें, गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान नारायण कुछ भी नहीं बोले, कुछ। लक्ष्मी जी ने आखिरी में भगवान नारायण के सामने शंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी। शिव तो नहीं आए, पर नारायण उस स्तुति से प्रसन्न हो गए। जब शंकर भगवान को एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मेरे नारायण प्रसन्न हो जाते हैं आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से, नमः शिवाय कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से। भगवान शंकर की स्तुति सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण होते हैं। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत। उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उनकी प्रसन्नता बहुत हो जाती है। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते, स्तुति सुन। जब आप लोग नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो आपको लगता होगा कि शंकर भगवान खुश होते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, तो शिव जी से ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण हो जाते हैं। भगवान विष्णु, भगवान नारायण। तो यदि नारायण भगवान को भी प्रसन्न करना है, तो
मुख से क्या कहना पड़ेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को प्रसन्न, भगवान का नाम, शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही बोलते हो, सबसे पहले नारायण प्रसन्न हो जाए। शंकर का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले राम प्रसन्न हो जाए। शंकर भगवान का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते। शिव का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ता है, हमारे पितृदेव, हमारे कुल देव, हमारे देवी, हमारे जो इष्ट देव हैं वो प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता। लक्ष्मी जी ने जैसे ही नाम लिया, नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने जैसे ही प्रसन्नता जाहिर करी, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़कर माफी मांगी। मुझे, मैं घोड़ी बनने को तैयार हूं, मैं अश्वी बनने को तैयार हूं, पर मुझे वर तो दीजिए, मुझे वर दीजिए। कहा क्या वर चाहिए? मैं वापिस वैकुंठ में आऊं, आपके साथ में लक्ष्मी बनकर विराजमान हूं, ये वर दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी तू अश्वी की योनि से छूटेगी तब जब तेरे गर्भ से एक संतान जन्म ले लेगी। संतान का जन्म होगा तब तू योनि से छूटेगी। बस इतना कहा। लक्ष्मी जी को कल अश्वी की योनि धारण करना है। जाओ लक्ष्मी, आज से तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है। मृत्यु लोक। लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आई। कल अश्वी की योनि मिलना है और आज रात्रि का समय है। कहां जाऊं, कहां भटकूं? अमावस्या की रात्रि, और उस रात्रि में सबके दरवाजे बंद थे, कहीं प्रकाश नहीं था। एक बुढ़िया अपने घर में वस्त्र को सिल रही थी। उसके दरवाजे पर वस्त्र सिलने के लिए दीप लगा हुआ था। दीपक का प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी ने देखा कि किसी के दरवाजे पर दीपक जला हुआ है, दीप टिमटिमा रहा। और लक्ष्मी जी उसी समय पर उस बूढ़ी के दरवाजे पर, बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गई। सुंदर सा एक स्त्री का रूप लिया है। आवाज लगाई है, माँ माँ दरवाजा खोल दीजिए, माँ द्वार खोलिए। पूरे गांव में, पूरे पृथ्वी पर लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, कोई ने दरवाजा नहीं खोला, कोई ने द्वार नहीं खोला। पर वो जो बैठकर दीपक के प्रकाश में, दरवाजे पर लगे हुए दीप के प्रकाश में सिलाई कर रही थी, कुछ सिल रही थी, उस बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। कौन है बेटा? आओ अंदर आओ। लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करी। माँ मुझे एक रात्रि का विश्राम करना है, क्या आप मुझे यहां विश्राम दोगी? हाँ। गादी लगाई, तकिया लगाया, जल पिलाया। कहा माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा कि बहुत गरीबड़ी हूं मैं। कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, शहद है मेरे पास में। अगर कहो तो मैं इस शहद को, इस मधु को तुमको दे देती हूं, तुम इस मधु को पी लीजिए। ले मधु।
लक्ष्मी जी के हाथ में मधु ला कर दिया गया, शहद ला कर दिया गया। शहद माता लक्ष्मी ने लिया, पिया, जल का पान किया। लक्ष्मी जी विश्राम करी। बूढ़ी माँ थक कर जब रात्रि को सो गई, वहां से चलती चलती लक्ष्मी वर दे गई कि आज की रात्रि तूने अपना दरवाजा खोलकर मेरे लिए रखा, दरवाजे पर दीप टिमटिमाया, दीप प्रज्वलित रहा, तूने मुझे मधु का भोग लगाया। आज का रात्रि पूरी पृथ्वी के लिए धन और वैभव की रात्रि रहेगी। उस दिन से दीपावली का पर्व मनेगा। दीपावली, दीपावली। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु, देवी भागवत का यह प्रसंग है, छठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया है, 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती।
क्योंकि मां वर देती है। दूसरा दिन हुआ, माता लक्ष्मी अश्वी की घोड़ी की योनि प्राप्त कर। अश्वी की क्या करूं? अश्वी की योनि पाकर लक्ष्मी जी को लगा कि अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। तब मां पहले गंगा जी के तट पर गई, फिर यमुना जी के तट पर गई। आखिरी में मां एक सुंदर शिवालय था, शंकर भगवान का एक शिवलिंग पाषाण का रखा हुआ था, ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई स्थान पूरा खाली था, केवल एक शिवलिंग जैसी आकृति माता लक्ष्मी जो अश्वी की योनि, घोड़ी की जो योनि लिए हुए थी, उन्होंने सामने बिल्कुल कोई छत नहीं, केवल एक कंकर से शंकर रखा हुआ है, एक शिवलिंग रखा था, और वहां माता लक्ष्मी घोड़ी की योनि पाकर, अश्वी की योनि पाकर उस शिवलिंग के सामने बैठ गई। तब साधना 1000 वर्ष की साधना माता लक्ष्मी ने केवल उस शिवलिंग के सामने करी। कितने वर्ष? 1000। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी अश्वी की योनि पाकर, घोड़ी की योनि पाकर शंकर जी की आराधना कर रही। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम है घोड़ी की योनि से अगर कोई मुक्त कर सकता है, पशु की योनि से भी अगर कोई मुक्त कर सकता है, और पशु की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, पक्षी की योनि से कोई छुड़ा सकता है, मानव की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, और बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कष्ट से अगर कोई छुड़ा सकता है, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव छुड़ा सकता है, केवल एक शिव छुड़ा सकता। लग गई तब में 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी अश्वी की योनि धारण कर कर, घोड़ी की योनि धारण कर कर लक्ष्मी जी शंकर के शिवलिंग के सामने बैठी, तब की साधना कर। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हर हरे हरे आए ओम नमः शिवाय। हरे 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 आए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा। सारे